बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फैमिली। उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। तो आज हमारे किचन में क्या बनने वाला है, बहुत ही सरप्राइज़ डिश है जो आपको बहुत पसंद आने वाली है और बहुत ही जैसे कि बच्चों को भी पसंद आएगी, बड़ों को भी बहुत ज़बरदस्त है। तो मेरे साथ रहिएगा। रेसिपी बहुत इजी है, आराम से आप लोग बना सकते हैं। टी टाइम हो, लंच टाइम हो, लंच बॉक्स में डालना हो बच्चों के, या बेवक्त कोई गेस्ट आ जाए आपके पास, समझ नहीं आ रहा आपको क्या बनाना है, तो ये रेसिपी ऐसी है कि आप फ़ौरन से ये बना लें और मेहमान भी खुश, आप भी खुश। तो चलिए किचन में बिना टाइम वेस्ट किए तो इसके लिए सबसे पहले तो चाहिए हमें स्लाइस, जिनको हम कटर की मदद से या कैप की मदद से कट कर लेंगे गोल, और सब वन बाय वन इसी तरीके से हम कट करते चले जाएंगे। बहुत इजी है ये काम, आप बच्चों को दे दें, बच्चे भी एंजॉय करेंगे और आप भी आराम से, आपका काम भी हो जाएगा। इसी तरीके से सारे स्लाइस में कट कर लूँगी। आप स्क्वायर बनाएं या सर्कल बनाएं, वो आपके ऊपर है। ये सब कट कर लिए, जितने मैंने बनाने थे उतने मैंने कट कर लिए, 6 पीस। तो कैसे बनाने हैं इसको, इसके लिए मैंने ले लिए आलू, कच्चे आलू में बस इनको मैंने इसको छील लूँगी। अच्छे से वॉश करके इनको आप छील लें। इसके बाद इनको मैं कटिंग करूँगी, जैसे हम फ्राइज़ के लिए कट करते हैं इसी तरीके से करना है, लेकिन थोड़ा सा पतला कट करना है। फ्राइज़ थोड़े से मोटे होते हैं और ये थोड़े से पतले होंगे, बारीक और पतले स्लाइस कट करके। मैं आपको दिखाती हूँ किस तरीके से स्लाइसिस का कट करने हैं आपने। ये देखिए, ये साइज़ रखना है आपने, ज़्यादा मोटा नहीं रखना। अब इसको हम फ्राइज़ की शक्ल में ही कट कर लेंगे, बारीक बारीक। आप सोच रहे होंगे ये बन क्या रहा है, फ्राइज़ बन रहे हैं या स्लाइस के साथ क्या बनने वाला है। तो कुछ भी नहीं, बहुत ज़बरदस्त रेसिपी है। वीडियो में साथ रहिएगा तो आपको समझ आ जाएगी। इसी तरीके से सारे मैं फ्राइज़ कट कर लूँगी। ये देखिए, इसी तरीके से कट कर लेना है सारे। ये हमारे कट चुके हैं। अब इनको करूँगी मैं वॉश साफ़ पानी से। क्योंकि इसके अंदर जितना भी वो कॉर्न स्टार्च होता है वो सब निकल जाएगा आसानी से। तो हमारे फ्राइज़ थोड़े क्रिस्पी बनेंगे, वरना सॉफ्ट रह जाते हैं थोड़े से। इनको 1 से 2 पानी में मैं निकाल लूँगी, नॉर्मल टैप वाटर से। ये देखें, पानी निकला है ना। इसी तरीके से मैं 1 से 2 मरतबा इसे वॉश करूँगी और फिर इसको छन्नी में डाल दूँगी, या फिर ऐसे ही रख लें, क्योंकि इसमें तो हमने सामान डालना ही है, कोई इतना वो नहीं है कि आपको इसको ड्राई करना है। इसमें जाएगा हस्ब ज़रूरत नमक। नमक आपने अपने टेस्ट के हिसाब से रखना है। लाल मिर्च पाउडर जाएगा 2 टीस्पून इसमें। चाट मसाला जाएगा इसमें 1 टीस्पून। हल्दी पाउडर जाएगा 1/2 टीस्पून, जिससे इसमें कलर अच्छा आएगा। अब इसमें 1 कप बेसन जाएगा, चाहे तो थोड़ा सा ज़्यादा भी हो सकता है, लेकिन जब आप मिक्स करेंगे आपको अंदाज़ा हो जाएगा आपने कितना बेसन डाला है। मैंने 1 कप डाला था, अगर मुझे ज़रूरत होगी तो मैं डाल दूँगी। अब इसमें कसूरी मेथी जो होती है ड्राई वाली, वो हम इसमें डाल देंगे हाथों से मसल के अच्छे से। इसमें फ्लेवर और खुशबू बहुत अच्छी आने वाली है। और 1 टेबलस्पून साबुत धनिया है, उसको भी हाथों से अच्छे से मैश करके इसमें डाल देंगे। और इसमें 1/2 टीस्पून ज़ीरा और हाफ से भी बिल्कुल कम अजवाइन का पाउडर, उसको भी हाथ से मसल के मैंने डाल दिया है। अब इसमें डाल रही हूँ हरा धनिया। हरा धनिया आपके पास फ्रेश हो तो फ्रेश डालिएगा, मेरे पास सब फ्रीज़र में रखा हुआ था वो मैं डाल रही हूँ। फ्रेश डालिएगा, जो हरा हरा नज़र आए, अच्छा लगता है वो। अब इसको पहले तो अच्छे से मिक्स कर लेंगे, फिर थोड़ा थोड़ा पानी डाल के इसको मिक्स करेंगे। पानी हमने ज़्यादा नहीं डालना, बस इतना डालना है ये एक दूसरे से बाइंड हो जाए, खिले खिले नज़र ना आए। पतला सा बैटर नहीं बनाना हमने, थिक बनाना है बिल्कुल। तो बिल्कुल थोड़ा थोड़ा 1-1 टेबल स्पून के बराबर इसमें पानी डालते जाओ और मिक्स करते जाएं।
आपको अंदाज़ा हो जाएगा कितना रखना है आपने। मैं आपको दिखा दूँगी अभी। ये देखिए अच्छे से मिक्स हो चुका है। बस इतना ही हमें रखना है, इसको पतला नहीं करना हमने। चाहें तो आप बेसन और डाल सकते हैं इसके अंदर, वैसे बेसन जो है बिल्कुल ठीक है इसमें। अब हम गरम कर लेंगे ऑयल। ऑयल ऐसे गरम करना है जैसे हम फ्राइज़ फ्राई करते हैं, तो हमारा टेम्परेचर कितना होना चाहिए फ्राइज़ के लिए वैसे ही रखना है हमने नॉर्मल। अब एक स्लाइस लेंगे, उस पर ये फ्राइज़ हम अच्छे से लगा देंगे दोनों तरफ। कोशिश करिएगा सर्कल बने आपका सही, नहीं भी तो कोई मसला नहीं है। इसी तरीके से आप बना लिएगा, दबा के अच्छे से। इसको इस तरीके से बना के फ़ौरन ऑयल में डाल दिएगा। लेकिन मैं आपको बताना चाह रही थी किस तरीके से बनाना है, तो मैंने दूसरा भी साथ ही आपको बनाना सिखा रही हूँ किस तरीके से आपने बनाना है। ब्रेड का स्लाइस लेना है और दोनों तरफ आपको ये बैटर लगा देना है फ्राइज़ वाला। अब इसको कर लेंगे हम फ्राई। ऑयल हमारा गर्म हो चुका है, अब इसमें हम डाल देंगे 1 बाय 1। दूसरा भी डाल देंगे साथ में। अगर स्पेस ज़्यादा है तो आप एक और भी डाल सकते हैं इसके अंदर। ये देखिए बबल्स आ रहे हैं ना, इतना ही आपने टेम्परेचर रखना है। इसके बाद आपने आंच बिल्कुल हल्की कर देनी है ताकि आपके फ्राइज़ कच्चे हैं वो थोड़े क्रिस्पी हो जाएं। अगर तेज़ आंच पे बनाएंगे तो ये जल जाएंगे और कच्चे रह जाएंगे और क्रिस्पी भी नहीं होंगे। और फ़ौरन से आपको नहीं हिलाना, थोड़ी देर बाद चेक करना है आपने। ये देखें एक साइड से हो गया है, तो मैं इसको पलट के देख रही हूँ। ये देखें अभी इसको हमने कलर और देना है। इसी तरीके से मैं सारे पीस बना लूँगी और 1 बाय 1 फ्राई करती चली जाऊँगी। अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर करिएगा और सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा। अपने फैमिली और फ्रेंड्स को ज़रूर शेयर करिएगा ताकि वो भी मेरी अच्छी अच्छी रेसिपी से फ़ायदा उठा सकें। ये बच्चों को आप आराम से लंच बॉक्स में दे सकते हैं, टी टाइम पे दे सकते हैं, जब चाहें आप ये ले सकते हैं। बहुत मज़े के बनते हैं और ये ऐसी रेसिपी है बच्चे बड़ों सबको पसंद आने वाली है। ये देखिए कितना प्यारा सा कलर आ गया है इस पर, तो इसे मैं निकाल लूँगी। और इसके साथ मैं केचप नहीं रखूँगी, इसके साथ मैं रखूँगी रायता, जो कि बहुत मज़े का लगेगा। ऐसी ही मैं और भी पीसेस में डाल दूँगी फ्राई करने के लिए। ये भी जब अच्छे से लाइट गोल्डन कलर के हो जाएंगे तो मैं इनको निकाल लूँगी। और ये मज़ेदार से हमारे स्नैक्स तैयार है, क्रिस्पी क्रिस्पी से। ये देखिए कितना अच्छा लग रहा है। और केचप से ज़्यादा इसका जो फ्लेवर आने वाला है ना वो रायते के साथ है। तो ग्रीन चटनी वाला जो रायता मैं आपको बता चुकी हूँ, इसी वही वाला आपने रायता बनाना है इसके साथ। और ये बहुत मज़े का लग रहा था। तो जल्दी जाइए किचन में, आपके पास ये सब सामान घर में मौजूद है। तो आप ये रेसिपी बनाएं और मुझे कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा आपको ये रेसिपी कैसी लगी। और मुझे उम्मीद है आपको ये रेसिपी बहुत अच्छी लगने वाली है, क्योंकि इसमें फ्राइज़ हैं। फ्राइज़ हर बंदे को पसंद होते हैं, बड़ा हो या छोटा हो। तो इसी के साथ अपनी सिस्टर को दीजिए इजाज़त। इंशाल्लाह नेक्स्ट रेसिपी में फिर मिलूँगी। दुआओं में याद रखिएगा। अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी जाइए सब्सक्राइब कीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।